मुर्गों के खाने से बीमारी फैल रही है। बर्ड फ्लू के केसेस बहुत सारी जगहों पर आ रहे हैं और कई लोगों के बीमार होने की तस्दीक भी हुई है। ये खबर जम्मू कश्मीर से कोई इसका लेना देना नहीं है। पहले जितने लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, एहतियात ज़रूर बरता जाना चाहिए जो सूरत हाल पिछले दिनों में हमने देखी। मगर इस खबर को जो तोड़ मरोड़ कर जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा गया, पेश किया गया, वो काबिल मजम्मत है, गुमराह कुन भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर और खौफ में मुबतला कर आप व्यूअरशिप के लिए नहीं जा सकते, जो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया बदकिस्मती से। और जो मैंने कंफर्म किया, एक तो हेल्थ अथॉरिटीज़ की जो स्टेटमेंट है, इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज़ प्लस स्टेट लेवल पर जो रियासती सतह पर मेडिकल बुलेटिन आता है, अगर कोई बीमार हो जाए या कोई बीमारी हो या कोई वबा फैल जाए तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वो अव्वलीन तरजीहात में से शामिल करके लोगों तक बात पहुंचाए। अब हुआ ये कि केरला के अंदर ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो H1N1 जिसको आप कहते हैं, इसका पता चला है। और तमिलनाडु के जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, दोनों स्टेट्स यानी तमिलनाडु और केरला के अंदर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, सरहदी निगरानी बढ़ा दी है। और साथ साथ कैसे बीमारी से बचा जा सकता है, फौरी तौर पर क्या इकदाम करने की ज़रूरत है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। ये वहाँ की खबर है जिसको जम्मू कश्मीर के साथ कुछ पोर्टल्स ने जोड़कर, जिन्होंने यहाँ तक भी कहा कि लोग बीमार हुए हैं। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि अंडा ख़राब निकला, गोश्त ख़राब निकला, बिस्किट ख़राब निकले। ख़राब मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन गैर मयारी थे, सब स्टैंडर्ड निकले। फूड लेबॉरेटरी ऑफ इंडिया या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी तस्दीक हुई, फिर कार्रवाइयाँ भी की गई। उसके बाद हमने देखा कि घी तक बात पहुंची, आटे और चावल तक बात आई। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मगर असल कहानी ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की कोई भी शिकायत फ़िलहाल मौसूल नहीं हुई है। केरला के अल्पोज़म और कोटाइम ज़िलों के अंदर पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गे और मुर्गियों के अचानक मरने के बाद अफवाह फैली। टेस्टिंग लेबॉरेटरी जो मुर्गे और मुर्गियों के खून के नमूने थे वो भेजे गए। जांच के बाद H1N1 इन्फ्लुएंजा की तस्दीक हुई है और केरला सरकार ने इन मुतासरा इलाकों में ज़रूरी जो तरकीबें हैं वो इख्तियार करने के लिए कह दिया है। हिदायत तमिलनाडु के अंदर भी जारी कर दी गई है। अब वहाँ बाहर से जो मुर्गे आ रहे थे, जो पोल्ट्री पहुँच रही थी, उस पर भी फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। साथ साथ जो तमिलनाडु के और केरला के अफसरान हैं, एहतियाती तौर पर इंटर स्टेट जो निगरानी है उसको बढ़ाने का फ़ैसला किया है। जो बॉर्डर बाकी स्टेट्स के साथ लगते हैं दाएं बाएं, वहाँ से जो सप्लाई जा रही थी उसको रोकने के लिए कहा गया है। अहम जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो बना दिए गए हैं ताकि चेक पोस्टों पर गाड़ियों की जांच की जा सके। और या तो मुर्गा आए ही नहीं, एक तो उस पर रोक लगी, प्लस अगर कोई लाभ भी रहा है, कोई स्टॉक ला रहा है या खाली करना चाह रहा है, तो वहाँ मरे हुए मुर्गों की भी तस्दीक अगर होती है तो जांच का दायरा वसी किया जा सके। साथ साथ जो केरला से लौटने वाले अकीदतमंद हैं उनको भी कहा गया मोहतात रहें, जो बाकी जगहों पर वापस लौट रहे हैं मनादिर से और खुसूसी पूजा पाठ के बाद। फिर नए साल के मौके पर कई लोगों को बुखार, सांस लेने में तकलीफ़ जैसी अलामतें भी महसूस हुई हैं और इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बर्ड फ्लू है, वायरस की तस्दीक हुई है, मुर्गों की वजह से लोग बीमार हुए हैं, इसका असर देखा गया है। लेकिन सिर्फ तमिलनाडु और केरला की कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्टेट अथॉरिटीज़ ने इंतज़ामिया के साथ भी सूरत हाल पर निगरानी नज़र रखते हुए निगरानी की बात भी कही है, प्लस नंबर्स भी जारी किए गए। रेस्ट बाकी किसी भी स्टेट के अंदर इस तरह की बात नहीं है। वहाँ पर फ़िलहाल एहतियाती तौर पर बंदिशें आयद की गई हैं।